नमस्कार। आज हम अमेरिका और ईरान के बीच जो ये हाल में तनाव एकदम से बढ़ गया है, उस पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास कई समाचार स्रोत हैं और कोशिश रहेगी कि समझें ये जो मुख्य घटनाएं हुई हैं, उनके पीछे क्या है और उनके परिणाम क्या हो सकते हैं। तो बात शुरू होती है 22 जून से। अमेरिका ने ईरान के कुछ खास परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए। फोर्डो, नतान्ज और इस्फहान। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर बताया जा रहा है। हाँ, और खबरें तो ये भी हैं कि इसमें 125 से ज्यादा विमान शामिल थे, मतलब B-2 बॉम्बर्स जैसे भारी विमान। और वो वाले बम भी GBU-57 MOP। बिल्कुल। GBU-57 MOPs जो बहुत गहरे बंकरों को तबाह करने के लिए बने हैं, और साथ में करीब 75 सटीक मिसाइलें भी दागी गईं। ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं थी। हाँ, और अमेरिकी अधिकारी तो दावा कर रहे हैं कि इससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक तरह से तबाह हो गया है। लेकिन ईरान इसे मान नहीं रहा। वो कह रहे हैं नुकसान हुआ है, पर उतना नहीं। हाँ, वही। ईरान ज़ाहिर है नुकसान को कम करके बताएगा, लेकिन फोर्डो जैसे ठिकाने को निशाना बनाना, वो तो पहाड़ के नीचे काफी गहराई में है। ये दिखाता है कि हमला कितना सोचा समझा और गंभीर था। तो जाहिर है मामला यहीं नहीं रुका। ईरान की प्रतिक्रिया क्या रही? बहुत तीखी। उन्होंने कहा है कि इसके भयानक और कभी न खत्म होने वाले परिणाम होंगे। और उन्होंने जवाबी कार्रवाई भी की है। हाँ, की है। करीब 30 मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं। तो ये मामला फैल रहा है। इससे तो सुरक्षा की चिंताएं एकदम बढ़ गई होंगी। बिल्कुल, फौरन। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने तो एक एडवाइजरी जारी कर दी है। आतंकी हमलों का खतरा बताया है। अच्छा, किस तरह के हमले? खासतौर पर ईरानी साइबर हमले और हिंसक खतरे। और एक बहुत बड़ी चिंता होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर है। हाँ, वो तो बहुत अहम रास्ता है तेल के लिए। बिल्कुल। दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल वहीं से गुजरता है। अगर ईरान उसे बंद कर दे तो वैश्विक तेल सप्लाई पर भयानक असर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी आपात बैठक की है। महासचिव गुटेरेस ने तो इसे क्षेत्र के लिए एक खतरनाक मोड़ कह दिया है। ये तो वैश्विक स्तर की बात हुई। अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है, इस पर कोई राजनीतिक बहस? हाँ, बिल्कुल। काफी बहस छिड़ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि अगर कूटनीति काम नहीं करती तो सत्ता परिवर्तन भी एक विकल्प हो सकता है ईरान में। सत्ता परिवर्तन? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन रक्षा सचिव हेगसेट और जनरल केन, उन्होंने थोड़ा संभल कर बयान दिया। उन्होंने साफ किया कि हमले का मकसद ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करना था, न कि वहां की सरकार बदलना। फिर भी कांग्रेस में तो सवाल उठ रहे होंगे हमले की इजाजत को लेकर। जरूर। दोनों पार्टियों के सदस्य, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसके लिए जरूरी संवैधानिक और औपचारिक मंजूरी ली गई थी। और उपराष्ट्रपति JD वेंस, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में नहीं है। शायद वो स्थिति को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे। अब अगर कूटनीति की बात करें तो उसका क्या हुआ? जो बातचीत वगैरह चल रही थी, वो तो समझिए एक तरह से पटरी से उतर गई है। परमाणु समझौते को लेकर जो कोशिशें हो रही थीं, वो फिलहाल ठप हैं। और वो यूरोपीय देश जो बीच बचाव कर रहे थे, UK, फ्रांस, जर्मनी, वो तो अब साइड लाइन हो गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने इन हमलों को कूटनीति के साथ विश्वासघात कहा है। और वो अब रूस से समर्थन मांग रहे हैं। हाँ, वो समर्थन के लिए रूस की तरफ देख रहे हैं। तो कूटनीति के रास्ते तो अभी बहुत मुश्किल लग रहे हैं। सवाल यही है कि क्या ये दरवाजे पूरी तरह बंद हो गए हैं? तो अगर हम इस पूरी स्थिति को समेटें, मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? पहली बात तो ये कि संघर्ष का स्तर बहुत बढ़ गया है। अमेरिका अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव मोड में आ गया है। दूसरा, परमाणु क्षमता को कितना नुकसान हुआ, इस पर अमेरिका और ईरान के दावे एकदम अलग है। कोई साफ तस्वीर नहीं है। सही। तीसरा, वैश्विक सुरक्षा जोखिम बहुत बढ़ गया है। तेल सप्लाई, साइबर हमले, समुद्री तनाव, सब कुछ। और चौथा, अमेरिका के अंदर ही इस मुद्दे पर राजनीतिक मतभेद साफ दिख रहे हैं। हाँ, और शायद सबसे अहम, कूटनीति का रास्ता, वो फिलहाल बंद सा नजर आ रहा है। तो हमने देखा कि ये जो अमेरिकी हमले हुए, फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई हुई, दुनिया भर में चिंताएं फैली और कूटनीतिक रास्ते बंद हुए। इन सब ने मिलकर हालात को बहुत गंभीर बना दिया है। ये क्षेत्र वाकई एक बहुत ही अनिश्चित, एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। आखिर में एक सवाल शायद सोचने लायक है, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। हाँ, बताइए। देखिए, इन घटनाओं का असर सिर्फ फौरी तौर पर सैन्य या कूटनीतिक नतीजों तक सीमित नहीं रहेगा। ये जो रोकथाम का सिद्धांत होता है, डिटरेंस, मतलब किसी को हमला करने से रोकना, ये घटनाएं उस सिद्धांत को और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की जो धारणाएं हैं, उनको कैसे चुनौती दे रही हैं। दिलचस्प सवाल है।
और इससे भविष्य में इस पूरे क्षेत्र में जो शक्ति संतुलन है वो कैसे बदल सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर आने वाले समय में नजर रखनी होगी।